हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्याम सर है। पिछला वीडियो में मैंने सातवाहन के बारे में पढ़ाया था, शक के बारे में पढ़ाया था। आज हम कुषाण के बारे में पढ़ाएंगे और डिटेल से पढ़ाएंगे। कुषाण से हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है। मैंने कई वीडियो हिस्ट्री से संबंधित YouTube पे डाल रखे हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, उन सारे वीडियो को आप देखिए, आपको जरूर एग्जाम में लाभ होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो घंटी भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम कुषाण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कुषाण, देखिए सबसे पहले तो ये जानना है कि कुषाण जो है क्या भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे, यह जानना सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये विदेशों से आए थे, यानी बाहरी थे। पहले भारत का मैप हम बना लेते हैं, उसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे ये भारत के बाहर से आए थे। देखिए भारत का मैप के आधार पे आपको ये पता चलेगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे और किस तरह भारत में आकर इन्होंने सत्ता स्थापित किया। ये पाकिस्तान है जो वर्तमान में है, और ये अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये भारत, जो वर्तमान में जो देश हैं उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। उस समय ये आए थे इधर से, यानी इस रास्ते होते हुए ये भारत में प्रवेश किए थे, और फिर इन्होंने पूरे इतने बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, मतलब इतने बड़े क्षेत्र पर ये अधिकार में इन्होंने ले लिया था। इनके 5 कबीले थे, जिसमें से एक यूची कबीला था, जिसके प्रमुख जो है कुजुल कन्फ्यूशस थे। वही सबसे पहले भारत में मध्य एशिया से होते हुए प्रवेश किए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, और भारत में मथुरा तक वे आए। पहला कुषाणों की राजधानी जो है पुरुषपुर, जिसे आज वर्तमान में पेशावर कहा जाता है, और दूसरा राजधानी जो है मथुरा है, जो उत्तर प्रदेश में है। अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए ये आए तो मध्य एशिया से थे, तो सबसे पहले जो आया था भारत में वह था कुजुल कन्फ्यूशस। ये भारत में सबसे पहले जो कुषाण वंश का नींव रखा था, इसी ने रखा था, और ये यूची कबीला का था। यूची कबीला का, यानी यहाँ पे कबीला की प्रथा थी, और ये यूची कबीला के थे, और इसके प्रमुख जो थे कुजुल कन्फ्यूशस, उसी ने भारत में जो है कुषाण वंश की नींव डाला, और इसने तांबा का सिक्का चलाया भारत में। तांबा का सिक्का चलाया सबसे पहले भारत में। उसके बाद जो है इसके और वंशज आए, हम एक एक कर उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो वंशज था दूसरा, वह था विम कन्फ्यूशस। दूसरा राजा जो है वह है विम कन्फ्यूशस। ठीक है, यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कहा जाता है कि इसने अपना क्षेत्र विस्तार तो किया ही, सबसे अधिक सोने का सिक्का भी इसी ने जारी किया। देखिए इतिहास में पहला अगर सोने का सिक्का जारी करने वाला का नाम आता है तो इंडो ग्रीक आता है। ठीक है, और दूसरा अगर सबसे अधिक सिक्का जारी करने वाला शासक आता है तो विम कन्फ्यूशस का आता है। अर्थात इसने सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का
जारी किया, मतलब सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में इसने सोना का सिक्का जारी किया। लेकिन सबसे पहले की अगर बात आए तो वो इंडो ग्रीक शासक के द्वारा सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया गया। देखिए, दो प्रश्न बनता है एग्जाम में। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो कुषाण वंश से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा जिसमें ये सिक्का वाला क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि सबसे पहले जो है सोने का सिक्का किस शासक के द्वारा जारी किया गया था, तो आपको जो है जाना है इंडो ग्रीक के साथ, ठीक है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि सबसे अधिक मात्रा में सोने की सिक्का किसने जारी किया, तो कुषाण वंश के वीम कन्फ्यूशस के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का जारी किया गया था। यह जो था वीम कन्फ्यूशस, यह शैव धर्म को मानता था, क्योंकि इसके सिक्के पर किस धर्म को मानता था? शैव धर्म। शैव धर्म का अर्थ हो गया शिव का उपासक। क्योंकि इसके सिक्के पर शिव, नंदी, सूर्य आदि के चित्र हैं। किसके सिक्के पर? वीम कन्फ्यूशस के सिक्के पर। सभी लोग यही जानते हैं कि कुषाण वंश के जो लोग थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे। नहीं भैया, शुरू में वह शैव धर्म को मानते थे। जब ये यूची कबीला भारत में प्रवेश किया, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में, तो ये शैव धर्म को मानते थे। शुरू में ये बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। कनिष्क जो है, बौद्ध धर्म जो है उसके समय से शुरू हो जाएगा। वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जब अपनाएगा, तब उससे पहले ये शैव धर्म को मानने वाले थे। ये भी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है, तो लड़के जो है अचंभित रहते हैं कि बौद्ध धर्म मानने वाला जो है शिव, नंदी और सूर्य का नाम का सिक्का कैसे चलाया। ये भी आश्चर्य की बात है। नहीं, पहले ये शैव धर्म को मानने वाले थे कुषाण वंश के लोग। और इसके बाद जब कनिष्क आएगा, तब वह क्या करता है कि बौद्ध जो है चौथी बौद्ध संगति कराएगा, और फिर जो है वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहां से जो है आपका एक प्रश्न तो है, यहां से बन जाता है सबसे ज्यादा, ये VVI है, और दूसरा जो है यहां से बन जाता है। उसके बाद कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, यह भी कई बार प्रश्न पूछता है। सिक्के पर क्या क्या चित्र थी, तो शिव, नंदी, सूर्य, जो वीम कन्फ्यूशस के द्वारा सोने का सिक्का जो चलाया गया था उस पे था। तो आपको जो है पढ़ने के साथ साथ एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसको भी ध्यान रखना है। लास्ट में हम प्रश्नों को भी करेंगे, लेकिन चैप्टर पढ़ाते समय आपको बताते चले। अब जो है अगला शासक जो है वह बनेगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी कहते हैं, वह बनेगा कनिष्क। यह जो है सबसे प्रतापी शासक रहता है। कहा जाता है कि इसी के नाम पे जो है भारत में कुषाण वंश को जाना जाता है, क्योंकि 78 ईस्वी में इसने जो है शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार का जो है, अभी भारत सरकार उस संवत को अपना रखा है। ठीक है, तो इसका महत्व अधिक है कनिष्क का। कनिष्क ने सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी पेशावर, जिसको पुरुषपुर उस समय जानते थे, वर्तमान में पेशावर, और ये पेशावर जो है अभी पाकिस्तान में है।
ठीक है। तो सबसे प्रथम राजधानी जो है कनिष्क ने वह बनाया था पुरुषपुर को, जिसको वर्तमान में पेशावर के नाम से जानते हैं, और यह अभी पाकिस्तान में है। दूसरा इसने राजधानी बनाया, ये इसकी प्रथम राजधानी थी। दूसरा राजधानी इसने बनाया मथुरा को, जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? भारत में, और राज्य है उत्तर प्रदेश। मतलब एक राजधानी इसकी पाकिस्तान में वर्तमान में अभी अगर देखें तो, दूसरी राजधानी जो है भारत में है। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत का क्या है, बेटा है। बाप तो भारत ही है ना, और बाप से ही बेटा पैदा होता है। तो 14 अगस्त जो है 1947 को पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 14 अगस्त जो है 1947 को पाकिस्तान मिलाता है। तो बाप जो है कौन है? भारत है, और बेटा जो है कौन है? पाकिस्तान है। तो उस समय देखिए कुषाण वंश की राजधानी थी 2 कनिष्क के समय, तो एक वो अभी पाकिस्तान में है पुरुषपुर, और दूसरा जो है अभी भारत में है मथुरा में। समझ लीजिए, ठीक है। तो मैंने मैप के द्वारा आपको बताया। अब एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, क्योंकि मैप का उपयोग जो है लगातार होता रहेगा। ये भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, ताकि आपको पढ़ने के दौरान पता भी चलते रहे कि कहाँ क्या चीज है। ठीक है। एक राजधानी यहाँ पुरुषपुर, और दूसरा राजधानी यहाँ मथुरा, जो अभी यूपी में है, और ये पाकिस्तान में है। अब इसने है, इसकी राजधानी तो 2 हो गई। इसी ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। और 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ठीक है, शक संवत चलाया, जो आज भी जो है भारत सरकार का संवत इसी को माना जाता है। इसके द्वारा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष रहते हैं और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, उसके अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया, और उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष को बनाया गया। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय हुआ था, और वह हुआ कहाँ था? स्थान है इसका कश्मीर के कुंडल वन, यहाँ पे हुआ था। यानी अध्यक्ष वसुमित्र, अश्वघोष उपाध्यक्ष, और ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ कहाँ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया। पहला है महायान बौद्ध, और दूसरा है हीनयान। ठीक है। महायान क्या है यह भी जान लीजिए। देखिए महायान क्या था कि बौद्ध के विचार के अलावा नए विचार को भी मानता था। इसमें जो है बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। सबसे पहले भारत में बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई थी। ये बात जान लीजिए। जो वैदिक धर्म के अंतर्गत आज जो ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश इत्यादि को जो मूर्ति देखते हैं, पहले मूर्ति नहीं था ब्राह्मण धर्म में। पहले जो है केवल अग्नि की पूजा की जाती थी। लेकिन सबसे पहले जो है महायान शाखा के अंतर्गत ही बुद्ध की मूर्ति बनी थी।
और सबसे पहले बुद्ध की ही पूजा हुई थी। बाद में हिंदू धर्म में भी मूर्ति बनाए जाने लगे जो वर्तमान में विद्यमान है। हीनयान बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बुद्ध के केवल सिद्धांत को स्वीकारते थे, यानी रूढ़िवादी विचार को मानते थे। उनका मानना था कि नहीं, बुद्ध ने जो कह दिया है वही सत्य है, मैं उसी को मानूंगा। समय के साथ अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो मैं उसमें चेंज नहीं करूंगा। ये हीनयान मानते थे। लेकिन महायान वाले मानते थे कि ना 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 ना, अगर समय के साथ हमको मोबाइल की आवश्यकता है, समय के साथ अगर हमको टेलीविज़न की आवश्यकता है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, समय के साथ अगर हमको पूजा करने की आवश्यकता है तो हम करेंगे। ये महायान वाले मानते थे। इसीलिए महायान धर्म जो है थोड़ा सहिष्णु भी माना गया है। इसीलिए महायान धर्म का जो विकास है विश्व के कई देशों में हुआ है, लेकिन हीनयान कुछ देशों तक ही जाकर सिमट गया, क्योंकि इसमें रूढ़िवादी ज्यादा देखने को मिला। आज भी जो वर्तमान में जो देखते हैं, जो आपका वर्मा है, म्यांमार है या श्रीलंका में है, वहाँ हीनयान है, वहाँ कट्टरता ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि और जगह चाहे चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, भारत में आप देख लीजिए महायान है, तो यहाँ पे जो है आपको कट्टरता कम देखने को मिलता है। तो ये जो है इस समय जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है? एक तो पूछता है कि कनिष्क की जो है राजधानी पहली कहाँ है, तो पेशावर, जिसको उस समय पुरुषपुर कहा जाता था। और दूसरी राजधानी कहाँ पे है, तो वह जो है मथुरा है। यह कई बार पूछा गया है, यह कई बार पूछा गया है। उसके बाद पूछा जाता है कि शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था शक संवत, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कई बार पूछा गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो वसुमित्र हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो अश्वघोष है। इसमें क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। महायान क्या है, हीनयान में अंतर क्या है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इनको याद रखना है। अब कनिष्क ने भी सिक्के चलाए थे, तो उस सिक्के पर शिव का भी चित्र था, नंदी का भी चित्र था, सूर्य का भी चित्र था और बुध का भी चित्र था। पहले बुध नहीं थे, आपको याद है भीम कन्फ्यूशस के समय हम बताए थे कि बुध जो है उस समय नहीं थे सिक्कों पर, लेकिन बाद में कनिष्क के समय जो है बुध जो है सिक्के पर पाए जाते हैं। इसकी स्थापना जो है कुषाण वंश के अवशेषों पर ही हुआ। इधर से गुप्त आएंगे और फिर वह भी क्या करेंगे, इसका ये वाला क्षेत्र जो है पूरा यहाँ तक जो है इस क्षेत्र पर गुप्त स्थापित हो जाएंगे। श्री गुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक हैं। ये कुषाण वंश के ही सामंत थे। जब कुषाण वंश के शासक कमजोर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। कुषाण ने सबसे पहले चीन भी अपना राजदूत भेजा था, यह भी जान लीजिए। और केवल इसके अंतर्गत भारत का और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र नहीं था, थोड़ा सा नेपाल और तिब्बत का भी क्षेत्र था, चीन का भी थोड़ा सा क्षेत्र था। इनका विस्तार काफी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब दोस्तों जो कुषाण वंश हमने अभी पढ़ा है उससे किस किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कुषाण वंश किस कबीले से संबंधित थे? मैंने अभी आपको पढ़ाया यूची कबीले से। इसका उत्तर होगा यूची कबीला। ठीक है, इसी से संबंधित जो है कुषाण वंश था। दूसरा प्रश्न है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कंडफिसस। इसका उत्तर होगा कुजुल कंडफिसस। अगला प्रश्न है, सबसे पहले सोने का सिक्का किस कुषाण
शासक ने चलाया था? तो वीम कंडफिसस। वीम कंडफिसस, इसी ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था, सबसे अधिक। अगला है महायान शाखा की स्थापना किस कुषाण शासक के समय हुई थी? तो यह हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी प्रथम कहाँ थी? तो प्रथम थी पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। तो प्रथम पूछा है तो पुरुषपुर, ठीक है। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है दोस्तों। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको कहाँ पूछेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे बीपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, एसआई में, ये सारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे में इस तरह के प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। कोई भी पीसीएस होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, या अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इस तरह के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एग्ज़ाम में जो हम चैप्टर पढ़ाने के बाद जो प्रश्न बताते जा रहे हैं, कम से कम उन प्रश्नों को भी देखकर एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो आपको वहाँ लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।